हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, जीवन में खुशियों का होना सबसे ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए खुशी का रहस्य समेटे हुए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक मैसेज है और आपको समझ में आ जाएगा कि असली खुशी क्या है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी में एक सेठ जी हैं जो हीरो के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे ना मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगह पर हीरो को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली ना मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर आराम कर लूं ताकि थकान उतार सकूं। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरे की चोरी करने का प्लान बनाया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरे की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगह पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको एक भी हीरा ना मिला। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह यह सोच ही रहा था, तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर आश्चर्य में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। उसे रुका ना गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली ही नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा या कहें तो खुशियों का रहस्य छुपा है। हम सभी उस चोर की तरह ही है। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उससे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियाँ जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती और कभी मिलती है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। हम सभी खुशियों का एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढत बन माही, जो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वह यहाँ वहाँ खोजता फिर रहा है, वह दरअसल उसी से आ रही है।
इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं और वह यह कभी समझ ही नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशी तो उनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी स्किल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वह कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियां और योग्यताएं मौजूद है। जरूरत तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों हीरे आपको यूं ही मिल जाएंगे। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।